राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। उच्च सदन में भारी हंगामे के बीच उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन से तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने एक बार फिर राज्यसभा से समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के समर्थन में वॉकआउट किया। वहीं इसी कड़ी में विजय चौक नई दिल्ली में कांग्रेस नेता अजय माकन और प्रमोद तिवारी ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान अजय माकन ने कहा कि अगर सदन के अंदर विपक्ष अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि परंपरा है कि जब सदन के नेता या विपक्ष के नेता जो संवैधानिक पद पर हैं बोलने के लिए खड़े होते हैं तो दोनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है। आज राज्यसभा में जो भी हुआ वो अप्रत्याशित था। तमाम ऑपोजिशन पार्टीज को ऐसा लगा कि सभापति महोदय पक्षपात पूर्ण उनका रवैया है और सभापति को राज्यसभा जैसे सदन का, जो कि पूरे के पूरे देश के अंदर एक ऐसा सदन है जो मापदंड तय करता है पूरे देश के अंदर सभी सदनों को किस प्रकार से चलाया जाए, वहाँ पे सभापति महोदय को कम से कम किसी भी पक्ष का साथ नहीं देते हुए नजर आना चाहिए। और ये केवल कांग्रेस पार्टी अकेले को ऐसा महसूस नहीं हुआ, तमाम विपक्षी पार्टी को, उनके नेताओं को ऐसा महसूस हुआ है। विपक्ष को जो भूमिका, जो तवज्जो, जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। और अगर राज्यसभा के अंदर, सदन के अंदर विपक्ष की आवाज़ अगर पूरी तरीके से नहीं गूंजेगी तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। परिपाटी जो राज्यसभा चलती है उसको देख करके पूरे देश के अंदर तमाम सदन और तमाम सदनों में बैठने वाले अध्यक्ष उसी तरीके का अनुसरण करते हैं। और अगर राज्यसभा के अंदर विपक्ष को ऐसा लगेगा कि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है तो पूरे हिंदुस्तान में प्रदेशों के अंदर भी जो सदन है उनको भी, वहाँ पर भी कैसे लोकतंत्र जिंदा रहेगा। आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है। बहुत स्पष्ट है, ये संसदीय परंपरा भी है, नज़ीर भी है और स्पष्ट आश्वासन भी है सदन के अंदर कि नेता विरोधी दल और नेता सदन जब सदन में कोई बात अपनी रखना चाहें उन्हें और संसदों पर तरजीह मिलती है, प्राथमिकता मिलती है। परंतु इधर काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है कि हमारे नेता विरोधी दल, जिनको 50 वर्ष का संसदीय अनुभव है, जिनका मुख्य उद्देश्य एक ही रहता है कि किसी तरह देश की पीड़ित, शोषित गरीबों की आवाज़ वो उठाएं, पर उनका माइक बंद कर दिया जाता है। देश के 140 करोड़ की जनता के अधिकारों को अगर हम नहीं उठा सके उनकी आवाज़, तो ये लोकतंत्र का हनन है। इसके 2-3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री घनश्याम तिवारी जी ने माननीय नेता विरोधी दल के लिए जिन शब्दों को चयन किया, ना तो वो भाषा अच्छी थी, ना भंगिमा अच्छी थी, ना टोन अच्छी थी, वो अपमानजनक, अशिष्ट और पूरी तरीके से अस्वीकार्य थी, जिसके लिए माननीय नेता विरोधी दल की तरफ से, हम लोगों की तरफ से एक विशेषाधिकार हनन की नोटिस दी गई थी। आज जानना चाहा विपक्ष ने कि उस पर क्या निर्णय हुआ। अभी निर्णय आया या नहीं, अगर लिखित है तो उसका जवाब लिखित आना चाहिए, क्योंकि सदन आज या सोमवार को स्थगित होना था और यह आश्वासन था कि जल्दी आ जाएगा। परंतु ये कहा गया था कि सदन के बाहर चैम्बर में श्री तिवारी ने ये कहा था कि मैं जो कुछ गलत हुआ है मैं उसके लिए माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, मेरी भाषा में या मेरी। तो उसी को अनुरोध किया गया कि जो बात उन्होंने वहाँ कही है सदन के बाहर, चूँकि उन्होंने पहले सदन के अंदर कही थी तो सदन में कह दें, वो सदन की संपत्ति बन जाए, सबकी जानकारी में आ जाए। यही बात नेता विरोधी दल कह रहे थे, यही बात सारे दल के लोग कह रहे थे। मैंने भी उनका बात का समर्थन किया। वरिष्ठ सदस्य जया बच्चन जी, उन्होंने भी यही कहा कि हमें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के समय कुछ भावभंगिमा ऐसी होती है जो उचित नहीं। फिर उसके बाद सरकार की तरफ से निंदा प्रस्ताव लाया गया। वो सरकार का प्रस्ताव है, सदन का प्रस्ताव नहीं है। तो अगर हमें अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह नहीं करने दिया गया, जिस तरह उन्हें बोलने में प्राथमिकता मिलनी चाहिए नहीं मिलती, माइक बंद होता है, या एक महिला सदस्य जो वरिष्ठतम सदस्य हैं
वो अपनी बात कहें, उनकी पूरी होने के पहले उन्हें रोक दिया जाए, यह अनुचित है। हम देश के 140 करोड़ जनता के दुख दर्द को उठाने के लिए यहाँ हैं। हम उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। लोकतांत्रिक ढंग से हम अपना पूरा विरोध दर्ज कराते रहेंगे और हम इतना कहना चाहते हैं कि हम निंदा प्रस्ताव जो सरकार लाई है, हम कहना चाहते हैं कि वो एक तमगा है हमारे लिए, एक हमारे लिए पुरस्कार है कि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। और अगर जनता की आवाज पर निंदा प्रस्ताव सरकार लाई है तो सरकार का रवैया लोकतंत्र में विश्वास करने वाला नहीं। राष्ट्र सर्वप्रथम